डोनाल्ड ट्रंप यहां एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। समिट में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, उनकी मिमिक्री की, उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बताया, उनके लिए फादर फिगर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, टफ मैन बताया। लेकिन उसने कहा, मैं भारत के साथ ट्रेड कर रहा हूं, पीएम मोदी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रेम है, उनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। इसी तरह कहा कि पीएम मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान है, पिता की तरह है, एकदम किलर और टफ मैन है। इसके बाद दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और मैं देख रहा हूं कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जनाब हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, oh, and he looks like you'd like to have your father, like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि रोजनेफ्ट और लुकोइल जो दो बड़ी कंपनियां हैं रूस की, जिससे 50% ऑफ रशियन ऑयल ये दो कंपनियां देखती हैं, इनको ठोको। जैसा मैंने बताया, जेलेंस्की ने बोला है कि बाकी कंपनियों के ऊपर ये तरीका वो तरीका समुद्र से जा रहा है, पाइप से जा रहा है, सब पे बैन लगाओ, तब जाके ये काम रुकेगा। अच्छा, भारत और चीन पे ये असर पड़ रहा है कि भाई अब इंडिया और चाइना के लिए तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कहा है कि उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खासतौर पे जो क्या नाम है उनका, हमारे मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब की बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है साथ, और वो एक केमिस्ट्री है जो कि द वर्ल्ड नोज दैट केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री जो है वो दुनिया जानती है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज मेंशनिंग एंड सेइंग। वो ये कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी 2 हफ्ते 2 महीने पहले ही तो यहाँ पे थे मौजूद मोदी, और हमारा उनसे बड़ी अच्छी घाव ये भारत को ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा एक गिफ्ट मिला है। और ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां के जो ग्लोबलिस्ट हैं उनको बिल्कुल रैटल करना है, उनको हिला के बाहर निकालना है। अब जो अमेरिका के जो टेक जायंट्स हैं उन सब ने भारत को चूज करना शुरू कर दिया, सिलिकॉन वैली को वो छोड़ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सिलिकॉन वैली वहां से शिफ्ट होकर भारत में आए, वो नहीं। जय हिंद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया के बाद इस समय पहुंचे हुए हैं कोरिया में, साउथ कोरिया में पहुंचे हुए हैं। और साउथ कोरिया में पहुंचने से पहले ही नॉर्थ कोरिया ने सीन कर दिया, मिसाइल्स कर दी साउथ कोरिया की तरफ। खैर, मेन हमें बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों की वॉर थी, ऑपरेशन सिंदूर, उसको लेके बात की और फिर से वही चीजें अलापी की भाई मैंने तो वॉर रुकवा दिया। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में एक कदम आगे बढ़ गए। हालांकि उन्होंने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ की भी तारीफ की, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी का पहले बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा ही इज अ नाइस लुकिंग गाय, और साथ ही साथ उन्होंने कहा ही इज अ किलर, यानी वो पाकिस्तान को छोड़ते नहीं। किलर का मतलब उन्होंने अपने बातों में ही कह दिया कि इंडिया के जो लीडर है वो किलर हो, मतलब पाकिस्तान को किल कर देते। मैं जो एज अ जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट इसका मतलब निकाल रहा हूँ कि किसी देश को के लीडर को किलर बोलना वॉर के रेफरेंस में, तो इट मीन्स कि वो देश किल कर देता अपोनेंट्स को, यानी पाकिस्तान को। वहीं उन्होंने क्या नाम है जो इनका है ना, मुनीर को कहा फाइटर, यानी आप डिप्लोमेटिक लैंग्वेज या जियोपॉलिटिक्स की लैंग्वेज में समझे कि फाइटर मतलब फाइट करते करते ये बंदा निपट जाता। जो मैं मतलब निकाल रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। ये चीज जो है बेसिकली ये बयान जो है वो डॉक्टर जयशंकर से दिलवाया गया है, वरना डॉक्टर जयशंकर अपने दफ्तर जाते हुए या ANI को तो स्टेटमेंट नहीं देते ना रोज। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि जिस पर उन्होंने कहा होगा कि इससे ज्यादा इसको रेसिप्रोकेट करने की जरूरत है। और हुआ क्या है कि नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दिया। मिसाल के तौर पे जब ये फॉर एग्जांपल व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब ने ये कहा कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मैं हमेशा मोदी के साथ। अब इसके 2 मानी है। एक मानी तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। 2 ही चीजें हो सकती है ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है कि यहाँ इसका एक और मतलब भी है कि इंडिया पीछे हट गया थोड़ा, वो डील की शक्ल है, ठीक है, जिसमें इंडिया थोड़ा सा ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना वो नुकसान बर्दाश्त करेगा फाइनेंशियली में भी, या इन्वेस्टमेंट्स करेगा, या डील करने की शक्ल में आपको कोई भी बारगेन जो है वो करनी पड़ती है। अब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। उन्होंने कहा मैं नहीं देखता कि जो कोई मेरा उनके साथ मसला है, वो अभी यहाँ पे आए हुए थे। साथ ही ये बयान दिलवा दिया गया। और उससे भी बड़ी बात, मोदी साहब ने भी बयान दे दिया। मोदी साहब जस्ट इशूड अ स्टेटमेंट ऑन हिज एक्स हैंडल कि डीपली अप्रिशिएट फुल रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। और वो एक ANI की ट्वीट है जिसको वो कोट कर रहे हैं।
और वो कह रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका जो है उनका बड़ा पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अच्छा, ट्रंप ने 5 मिनट के लिए तो ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को उठा के तो उसने कहीं और फेंक दिया था, लेकिन अब द सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। चाहते हैं कि ये चाइना में जाए, क्योंकि चाइना में जाएंगे तो चाइना का दबदबा बन जाएगा एंड दैट इज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड। अब सिलिकॉन वैली एक एक कर जो उनके क्राउन कंपनीज हैं वो छोड़ रही हैं वहां पर, और वर्ल्ड की बिगेस्ट एआई कंपनीज वो सारी की सारी वहां पे छोड़कर कहां आ रही हैं? एक ही जगह पर, जहां पर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बैटिंग लगा रहे हैं भारत के ऊपर। ये आउटसोर्सिंग का काम नहीं होगा, वो जमाना चला गया। हम फुल स्केल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, मैसिव डाटा सेंटर्स हैं, टैलेंट हब्स हैं, एआई के हब्स हैं जो भारत में खुल रहे हैं। आपको याद है कि अभी कल ही गूगल ने अनाउंस किया कि $15 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट विशाखापट्टनम में करने वाले हैं। ओपन एआई है, उन्होंने बोल दिया वो ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे पूरे भारत के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Oracle, ये सभी अपने ऑपरेशंस को भारत के अंदर एग्रेसिवली वो एक्सपैंड कर रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि सब कुछ हो क्यों रहा है? और ये क्वेश्चन ये नहीं है अभी कि क्या भारत अब एआई का पावर हाउस बनेगा। क्वेश्चन अब ये है कि भारत बन चुका है और आप कितना रेडी हैं इस सिलिकॉन वैली के अंदर जो टैलेंट वो ढूंढ रहे हैं, आप रेडी हैं उसके लिए या नहीं? एंड व्हाई आर दे कमिंग? क्योंकि उनको भारत के अंदर टैलेंट का एडवांटेज दिखता है। और ये इंटरेस्टिंग क्यों बन रहा है कि क्योंकि जो एआई का इंजीनियर है वो जो सिलिकॉन वैली में काम करता है वो लेता है $2 लाख, $5 लाख, $4 लाख उसकी वैल्यू होती है, यानी कि 3 से लेकर 5 करोड़ रुपए। और वही आदमी जो भारत में काम करता है वो 25 या 40 लाख पे काम कर लेता है, यानी कि 70-80% सस्ता है। ये लोग जो बाहर की कंपनियां भारत में आ रही हैं और उसको लेके आने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो $1 लाख की फीस लगा दी H1B वीजा का, ये जानबूझकर एक प्लानिंग था। तब भी मैंने बोला था आपको नुकसान नहीं होगा, ये कंपनीज भारत में आएंगी। आज मैं पूछता हूं आपको, जब लोग बोल रहे थे कि सर वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, उसने $1 लाख का वो फीस लगा दी, आप बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए किया जा रहा है। आज मैं पूछता हूं आपको कि जब गूगल ने, Amazon ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने बोल दिया कि भारत में आकर वो इन्वेस्ट करेंगे, क्या ये चीज मैंने पहले नहीं बोली थी? वही हो रही है, क्योंकि उन लोगों को अब फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में वो काम करेंगे। भाई भारतीयों को उठाकर अमेरिका लेके जाने की जरूरत क्या है, तो भारतीय भारत में बैठकर काम कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक बात जो है वो बार बार कह रहे हैं कि यार प्लेन शूट डाउन हुए और 7 प्लेन जो है वो गिरे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है तो हमें इसको सही मानना पड़ेगा। सही इसलिए मानना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि प्लेन्स हंट हुए हैं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लेकिन प्लेन भारत के हंट नहीं हुए। आपको याद होगा कि हमारे आर्मी चीफ ने या जो हमारे एयर चीफ मार्शल एपी भारती सिंह जी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई हमने हैंगर में मारा, जो मिसाइल हमने मारा वो हैंगर में मारा। हैंगर मतलब आप कह लें जैसे हम गाड़ियों के लिए गैराज होता है ना, गैराज में पार्क करते हैं, पार्किंग के लिए जो गाड़ियों का होता है, उसी तरीके से हैंगर होता है। आपको तो पता ही होगा कि हैंगर होता है, उसमें फाइटर जेट्स उसमें डॉक किए जाते हैं या पार्क किए जाते हैं, और उसमें ही भारत ने मिसाइल फाड़ दी थी जाके, और वो हैंगर पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। तो और एक हैंगर में एटलीस्ट जो है वो 4 या 5 के बेड़े जहाज के खड़े होते, तो वो पाँचों के पाँचों ब्रांड न्यू जेट्स तबाह हो गए। तो ये चीज़ें सेंस बनाती है कि पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस हो गया, और उसी के चलते अमेरिका को भागा पाकिस्तान को बचाना पड़ा। वरना अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ता है कि यार पाकिस्तान पे पिटने दो, अमेरिका क्यों आया बचाने।